जय हिंद दोस्तों। भारत और म्यांमार की जो लैंड स्केप विवाद की चर्चा मणिपुर बॉर्डर पे जिस प्रकार से चर्चा चल रही है, भारत अपनी जमीन दूसरे देश को दे सकता है तो किस स्तर पे देगा, किस स्तर पे इसकी बातचीत होगी। और मणिपुर के जो चांडेल जिला है, चांडेल जिले में जिस प्रकार से कहानी ये चल रही है, ये पूरी कहानी को हम समझेंगे आज की किस तरीके से पूरे सेक्टर में किस तरीके से मणिपुर के चांडेल जिले में म्यांमार के साथ लगे बॉर्डर पर सिर्फ 2.8 किलोमीटर ये जो रास्ता है, 2.8 किलोमीटर यहाँ पे, क्योंकि म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा था, और एक समय भारत वहां तक पूरा विस्तारित था। तो इतना बवाल क्यों मचा हुआ है कि सिविल सोसाइटी सड़कों पर उतर आई है। कुकी गांव के मुखिया नॉन कोऑपरेशन का ऐलान कर चुके हैं और सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ जमीन का नहीं है, सवाल है नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी का, म्यांमार के साथ भारत के रिश्तों का। और म्यांमार के साथ भारत के रिश्तों के साथ साथ सबसे जो बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी कहानी निकल के आई, मणिपुर की उस आग का जो अभी भी पूरी तरीके से बुझी नहीं है। क्योंकि मणिपुर में आप देखे होंगे कुकी और मैती दो समुदाय जिस प्रकार से युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ रहे थे, जिस प्रकार से उन्होंने लड़ाई लड़ी, आज हम समझेंगे कि लैंड स्वैप प्रयोजन किस प्रकार से, आखिर इसका क्या रीजन रहा है, क्यों जरूरी बताया गया, किस तरीके से भारत और म्यांमार के रिश्ते रहे, और मणिपुर इतना इतना डरा हुआ क्यों है, क्यों उसके लिए अलग से देश में संवैधानिक स्थिति बनती जा रही है। भारत म्यांमार बॉर्डर की पूरी जो ये पूरा मैनेजमेंट सेक्टर है किस तरीके से काम करता है। देखिए ये मणिपुर है, ये चूंकि इधर आपका म्यांमार वाला हिस्सा है, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो है, ये जो है यहाँ से म्यांमार वाला हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है, म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार, अब म्यांमार का पुराना नाम जो है बर्मा था, म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा था। तो लैंड स्केप जो प्रयोजन है, चांडेल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, इस एरिया में एक है चांडेल डिस्ट्रिक्ट, क्या है, चांडेल डिस्ट्रिक्ट। मणिपुर में इतना गुस्सा क्यों है, सबसे बड़ी बात यह है, और इसका असर नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी पर क्यों पड़ रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट सिक्योरिटी क्यों चर्चा में है। शुरुआत के दिनों में जिस प्रकार से मणिपुर और भारत, मतलब मणिपुर एक तरीके से भारत का अभिन्न हिस्सा रहते हुए भी पूरी तरीके से देश से अलग थलग हुआ। कुकी और मैती दो समुदाय जिस तरीके से आरक्षण के विवाद में फंसते चले गए, और सबसे पहले यही बात वहां पे निकल के आई, और भारत और म्यांमार के बीच लगभग, क्योंकि म्यांमार की जो भारत और म्यांमार के बीच 1683 किलोमीटर लंबा जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत के 4 राज्य, सबसे ऊपर से आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश है, फिर उसके नीचे नागालैंड है, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड है, उसके बाद नागालैंड के बाद फिर मणिपुर है, सबसे नीचे मिजोरम है, 4 राज्य होता है। दूसरी तरफ यही बॉर्डर म्यांमार के सांगाइंग रीजन, जो म्यांमार का एक सांगाइंग रीजन है, चीन स्टेट से जुड़ता है। इधर आपका सांगाइंग रीजन है जो चीन स्टेट, इसको हम चीन स्टेट बोलते हैं, इधर से ये जुड़ा हुआ है। और पूरे बॉर्डर में लगभग 1472 किलोमीटर हिस्सा पहले से डिमार्केटेड है। बॉर्डर पर पिलर ऑलरेडी लगे हुए हैं और लाइन तय है। जब बॉर्डर पर पिलर डले हुए हैं और ऑलरेडी लाइन तय है, तो ये लगभग 171 किलोमीटर का जो पूरा हिस्सा है अभी भी पूरी तरीके से तय नहीं हुआ है। यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि ये इलाका घने जंगलों, पहाड़ों और बेहद मुश्किल भौगोलिक परिस्थिति से होकर गुजरता है। ऊपर से एक बड़ी बात जो मुख्य वजह बनने जा रही है, बॉर्डर के दोनों तरफ कई जगहों पर एक ही एथनिक कम्युनिटी के लोग रहते हैं। जो एथनिक कम्युनिटी के लोग हैं ना, बहुत कम मात्रा में, बात को समझिए, बॉर्डर के दोनों तरफ, दोनों साइड में एथनिक कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं। यानी नक्शे पर जो बॉर्डर है, जिस प्रकार से यहाँ पे इस लाइन पे एथनिक कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी लोगों की जिंदगी में ये बॉर्डर पर हमेशा उतना ही सीधे साधे तरीके से रह रहे हैं, अपने जीवन यापन को कर रहे हैं, लोगों से रिश्ते बनाए हुए हैं, व्यापार है, लोगों का आना जाना है, और सदियों पुराने सामाजिक इनके आपस में कनेक्शन भी बने हुए हैं। इसलिए बॉर्डर की एक लाइन खींचना सिर्फ नक्शे पर पेन चलाना नहीं है, उसकी अपनी एक गाइडलाइन होती है। ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। और लेकिन असली टेंशन शुरू हुई है अगस्त की शुरुआत में, जिस प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट ये पूरा सेक्टर बदलता गया है और पूरा लैंड स्वैप में ये मामला बदलता गया है। तो लैंड स्वैप हुआ क्यों और इसका क्या रीजन था और किस तरीके से हुआ, मामला है 17 जुलाई 2026 को अमेरिकी मैगजीन द डिप्लोमेट में एक रिपोर्ट सामने आई। अब मामला यहाँ अपने देश में नहीं पता चल पाया, लेकिन अमेरिका के मैगजीन में ये खबर छपवा दी गई, या अमेरिका के मैगजीन में ये खबर छप गई। अब ये जब खबर छपी तो किस तरीके से रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत सरकार के एक आधिकारिक डॉक्यूमेंट में एक प्रस्ताव पर विचार करने की बात की गई। अब बात विचार करने की कहां पर चल गई, अमेरिका में चल गई। बताया गया कि ये डॉक्यूमेंट 26 मई 2026 का है और इसमें बॉर्डर पिलर 65 और 68 के बीच बॉर्डर को डिमार्केट करने की जो है स्थिति बनाई गई। तो जो पिलर नंबर 65 है और 68 के बीच जो बॉर्डर को डिमार्केट करने की स्थिति बनाई गई, लगभग 1.4 स्क्वायर माइल जमीन के आदान प्रदान की बात कही गई है म्यांमार और भारत के बीच में, मतलब आपसी समझौता। ये इलाका कहाँ है, तो ये मणिपुर के चांडेल डिस्ट्रिक्ट में है। तो मणिपुर के जो चांडेल डिस्ट्रिक्ट है, दूसरी तरफ जिस प्रकार से मणिपुर का जो चांडेल डिस्ट्रिक्ट है, उसके अलावा म्यांमार की काबा वैली, वहां पे एक वैली है काबा वैली, लंबाई में देखो तो ये बात हो रही है लगभग 2.8 किलोमीटर के हिस्से की। अब 4 अगस्त को दिल्ली में
एक प्रेस ब्रीफिंग हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से इस रिपोर्ट को लेकर सवाल भी पूछा गया। उन्होंने सीधे ये नहीं कहा कि लैंड स्वैप हो रहा है, लेकिन उन्होंने इस पूरी खबर को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और उनका कहना था कि बॉर्डर पर कुछ ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरीके से संवेदनशील है और उस संवेदनशीलता का जो है फायदा उठाया जा रहा है। तो बॉर्डर पर कुछ ऐसे इलाके जो अभी तक तय नहीं हुए हैं, न तो यह हिस्सा तय हुआ कि यह म्यांमार का है, न यह हिस्सा तय हुआ कि यह भारत का है, और उन सेक्टर्स पर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। यानी सबसे जरूरी बात समझिए, अभी कोई फाइनल लैंड स्वैप एग्रीमेंट घोषित नहीं हुआ है। जो सामने आया है वो एक प्रस्ताव है, वो एक प्रस्ताव के तहत, एक डॉक्यूमेंट के तहत उसको जो है नए सेगमेंट में प्रस्तुत किया गया है और उस पर चल रही बातचीत। लेकिन जैसे ही लैंड स्वैप की खबर सामने आई, मणिपुर में विरोध शुरू हो गया। अब मणिपुर में विरोध क्यों शुरू हुआ? क्योंकि मणिपुर अभी तो डिस्कशन में ही था, अभी तो वहां कुकी और मैती की ऑलरेडी वहां पे चर्चा चल रही थी, तो फिर यहाँ पे मामला मणिपुर में विरोध क्यों शुरू हुआ? अब सवाल है इसके मुख्य रीजन क्या रहे? इसके लिए तो हमें चांडेल को समझना होगा। ये चांडेल क्या है, चांडेल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और चांडेल की कहानी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, और चांडेल इतना सेंसिटिव जोन क्यों बना हुआ है? मणिपुर का एक बेहद संवेदनशील बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है चांडेल, ठीक है। सीधा कनेक्शन म्यांमार से है उसका, म्यांमार से वहां लोगों की रिश्तेदारियां हैं, आवाजाही है, उनकी बुआ वहां पे शादी हुई है तो उनकी मौसी की शादी यहाँ हुई है। अब आप समझिए कि जब एक दूसरे का रिश्ता इस बॉर्डर से उस बॉर्डर में है तो आना जाना तो लगा रहेगा, उस रिश्ते को तो आप रोक नहीं सकते हैं। यहाँ कई एथनिक कम्युनिटीज है, ये आपकी दिख रही होंगी आपको, ये एथनिक कम्युनिटीज है, ये म्यांमार की एथनिक कम्युनिटीज हैं जो भारत में भी रहते हैं, खासकर कुकी और जो अन्य समुदाय हैं, और यही इलाका मणिपुर की हालिया एथनिक हिंसा से भी प्रभावित रहा है। अब यहाँ तीन चीजों को जोड़कर देखेंगे तो पहला, जमीन और पहचान। नॉर्थ ईस्ट में जमीन सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती, नॉर्थ ईस्ट आप देखेंगे हमेशा से सेंसिटिव जोन बना रहा है। इसके पहले भी कुकी और मैती में जिस तरीके से लड़ाइयां हुई, कुकी और मैती जिस प्रकार से आरक्षण के लिए पूरी तबाही मची, मारकाट हुआ, पूरी तरीके से एकदम तहस नहस कर दिया गया। उसके बाद जो जमीन की पहचान है, कम्युनिटी की पहचान है, इतिहास, भूगोल, पूरा उसका सेक्टर, कई मामलों में राजनीतिक अधिकारों का आधार भी जो रहा वो भी अस्तित्व में पड़ गया। इसलिए जैसे ही लैंड स्वैप सामने आया, मामला वहीं पे कोकोमी जो समुदाय है वहां पे, यानी कोकोमी समझौता हुआ, यानी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी, ठीक है। तो इंटीग्रिटी के साथ साथ यह पूरा मामला केंद्र और राज्य सरकार के तहत जिस प्रकार से स्पष्टीकरण मांगना शुरू हुआ है, डर सीधा था, कहानी वही थी। कहानी को जिस परिप्रेक्ष्य में रखा गया, मणिपुर की जमीन का कोई हिस्सा सच में दूसरे देश को दिया जा रहा है क्या, सवाल ये है। इस न्यूज को जब अमेरिका में छापा गया तो एक तो बॉर्डर का एक मसला है, दूसरा यह है कि बॉर्डर जो फेंसिंग है, भारत सरकार ने भारत म्यांमार के बॉर्डर को फेंस करने का प्लान बनाया है लेकिन इस फेंसिंग को लेकर भी स्थानीय स्तर पर विरोध शुरू हो गया है। विरोध इसलिए हुआ है क्योंकि कुछ का परिवार इस पार में है, कुछ का परिवार उस पार में है, मतलब दोनों की आवाजाही शुरू है, इसलिए जो है फेंसिंग को लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध हो रहा है। कुछ कुकी गांवों के मुखियाओं ने नॉन कोऑपरेशन का ऐलान कर दिया है और लैंड कंसंट्रेशन से भी इनकार कर दिया है। अब कंपनसेशन, लैंड कंपनसेशन को जब इनकार कर दिया गया तो उनकी मांग रही कि जब तक मणिपुर में शांति नहीं लौटती है, हम कुकी जो समुदाय की राजनीतिक मांगों का समाधान नहीं निकलेगा, तब तक यह मामला चलता रहेगा, तब तक हम फेंसिंग का काम रोके रखेंगे, हम होने नहीं देंगे। और तीसरा एफएमआर, अब आता है फ्री मूवमेंट रेजिमेंट, ठीक है, फ्री एफएमआर, फ्री मूवमेंट रिजाइम, ठीक है, यानी एफएमआर, इसके तहत भारत म्यांमार बॉर्डर के पास रहने वाले जो समुदाय हैं, जो ये लोग हैं, लोगों के एक सीमित दायरा है, एक सीमित दूरी तक ये अपने स्तर को फैलाए हुए हैं, अपनी जमीन को फैलाए हुए हैं, अपनी रिश्तेदारी, अपना घर परिवार समाज फैलाए हुए हैं। बिना सामान्य वीजा प्रक्रिया के बॉर्डर पार जाने की सुविधा थी, अभी भी वो सुविधा है कि आप म्यांमार में बिना वीजा के जा सकते हैं। सरकार ने सिक्योरिटी कारणों का हवाला देते हुए इसे खत्म करने का भी फैसला किया, लेकिन इसका असर क्या हुआ आम जनजीवन पर, बॉर्डर दोनों तरफ रहने वाले एक ही एथनिक कम्युनिटी के लोगों पर, किस तरीके से उनकी रिश्तेदारियां बदली, किस तरीके से ये कम्युनिटी देखिए शानदार तरीके से रह रही है, रिश्तेदारियां हैं इनकी, व्यापार, रोजमर्रा की आवाजाही सब प्रभावित हो जाएगा। तो अब इन तीनों चीजों को एक साथ किस तरीके से सरकार स्थिति बनाएगी, किस प्रकार से फेंसिंग का विवाद कम होगा, एफएमआर किस तरीके से खत्म होगा, और अब लैंड स्वैप की जो खबर है, इसलिए मणिपुर का जो गुस्सा है सिर्फ 2.8 किलोमीटर जमीन को लेकर नहीं है, मामला उसके आगे का है कि आधा रिश्तेदारी इनकी इस पार में है, आधा एथनिक कम्युनिटी उस पार में है। तो असल मुद्दा यही है, भरोसे की कमी। भरोसे की कमी के साथ इस कहानी को जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, जिस तरीके से हम समझ पा रहे हैं, उस कहानी में थोड़ा सा नया ट्विस्ट ये आता है कि कहानी को जिस प्रकार से एथनिक कम्युनिटी ने अपने स्तर, अपने व्यापार और अपना जो पूरा कंसेप्शन है उसको जिस प्रकार से संभाले हुआ है, देखिए ये वो है फेंसिंग। अगर फेंसिंग कर दी जाएगी इस बॉर्डर पे तो ये अपने रिश्तेदारों से, अपने घर परिवार और समाज वालों से इस पार से उस पार म्यांमार बॉर्डर से भारत बॉर्डर, भारत बॉर्डर से म्यांमार बॉर्डर कैसे जाएंगे? समस्या इसी बात की है। इसलिए इस कहानी को थोड़ा सा समझना और समझने के साथ साथ इस बात को भी देखना किस तरीके से कहानी निकल के आ रही है।
लेकिन जो इंसेंटिव है इसका, जो पूरा मकसद है, हम बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं। बॉर्डर को शेयर करने के साथ साथ जो हमारी आंतरिक सुरक्षा है, जिस प्रकार से सेंसिटिव जोन पूरा इलाका बना हुआ है, इसलिए मणिपुर का जो गुस्सा है, मणिपुर की जो कहानी है, असल मुद्दा वही है। और दूसरी बात, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो भरोसे की एक कमी है उसको भी ध्यान में आप देख सकते हैं। लेकिन समस्या इसी बात की है कि भरोसे की कमी के साथ साथ जिस प्रकार से फेंसिंग की गई है, ये देखिए रिस्ट्रिक्शन जो हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन इसका किस स्तर पे हुआ है और किस तरीके से हुआ है। सामान्य तरीका यही है कि कहानी को थोड़ा अलग दृष्टिकोण के साथ देखेंगे तो समझ में आएगा कि इसका मूवमेंट किस तरीके से बदला, किस तरीके से इसकी कहानी बदली और किस तरीके से इसका राजनीति परिवर्तित हुआ। नीचे गेट बंद किया होगा, जाओ देखो नीचे गेट बंद है, खोल क्या, खोल क्या, नीचे गेट बंद है, वो आए हैं क्या भैया। समझना जरूरी होता है इस बात को लेके थोड़ा सा। तो हर स्थिति को, हर मूवमेंट को, हर कंटिन्यूटी को ध्यान में रख के ही आगे बढ़ना होगा, इस बात का ध्यान रखना है। और आगे थोड़ा सा दृष्टिकोण बनाए रखेंगे हम लोग, और आगे थोड़ा सा समझना भी जरूरी होगा, एंगल को थोड़ा सा एफएमआर को भी देखेंगे कि इसलिए 2.8 किलोमीटर जमीन को जिस प्रकार से लेके विवाद है, असल मुद्दा भरोसे की कमी का है। चाहे वो म्यांमार का भरोसा रहा हो, चाहे वो इंडिया का भरोसा रहा हो, लेकिन यहाँ एक और बड़ा एंगल जो देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी का। मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट सिक्योरिटी, और इसके मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। पूर्वोत्तर मंत्रालय नॉर्थ ईस्ट का जो मिनिस्टर है इस समय कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। म्यांमार कॉन्सेप्शन, म्यांमार इस समय गंभीर आंतरिक संघर्ष से जूझ रहा है, खासकर सागा इंग रीजन और जो है चिन स्टेट में, और ये दोनों इलाके भारत की सीमा से जुड़े हुए हैं। यह मुख्य बात रही है। इसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। सबसे पहले शरणार्थियों की आमद, म्यांमार से बड़ी संख्या में लोग मिजोरम और मणिपुर में आए हुए हैं, तो किस तरीके से उसका दूसरा जो कॉपरेशन है, जिस प्रकार से उसका हथियार और ड्रग्स की तस्करी है, बॉर्डर का स्थिति किस प्रकार से भौगोलिक दृष्टिकोण के साथ अवैध गतिविधियों को रोकना बेहद कठिन होता जा रहा है, जिस प्रकार से इनकी रिश्तेदारियां दोनों देशों में आपस में बनी हुई है। तीसरा, मणिपुर की एथनिक हिंसा कनेक्शन। अब आप एथनिक हिंसा जो कनेक्शन है, किस तरीके से वहां के लोग प्रभावित हो रहे हैं इस हिंसा से, किस तरीके से वहां का जो सामान्य जनजीवन है किस तरीके से अस्त व्यस्त हुआ है। मणिपुर में मैतेई और कुकी, आप देखे होंगे साल 2021-22 से घटना शुरू होती है। मैतेई और कुकी जो समुदायों के बीच में जो संघर्ष हुआ है, उसमें बॉर्डर पार से हथियारों की आमद को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। यानी तो सरकार का तर्क समझना जरूरी होता है कि बॉर्डर को स्पष्ट रूप से डिमार्केट करना जरूरी होता है, फेंसिंग करना जरूरी होता है, और अवैध आवाजाही को रोके बिना किस तरीके से हम बिना सुरक्षा के दोनों सिक्योरिटी का मुद्दा बनाए हुए हैं। चाहे वो म्यांमार सिक्योरिटी का मुद्दा हो, चाहे पूर्वोत्तर भारत की सिक्योरिटी का मुद्दा हो। लेकिन लोकल कम्युनिटीज की चिंता भी समझिए। उनका कहना है जब राज्य पहले से ही तनाव में है, जब भरोसे की इतनी कमी है, तो आप फेंसिंग करके क्या कर लीजिएगा। ऐसे संवेदनशील फैसले लोकल स्टेक होल्डर्स को भरोसे में ले करके होने वाले पूरी कहानी को, पूरे परिवर्तन को, पूरे स्वरूप को आप किस तरीके से बदलेंगे। बिना लोकल समुदाय की सहमति के आप उसमें जो है विवाद का सबसे बड़ा टेंशन बनाने की कोशिश सरकार कर रही है। अब पूरे जो इसका पूरा सेगमेंट था, पूरी कहानी थी, पूरा जिस प्रकार से इसका पहाड़ी क्षेत्र है, जिस प्रकार से इसकी भौगोलिक स्थिति परिस्थिति है, इसको एकदम साफ तरीके से समझना जरूरी होगा कि केंद्र सरकार कोई फाइनल लैंड स्वैप एग्रीमेंट कंफर्म अभी नहीं किया है म्यांमार के साथ। जिस तरीके से इसकी अमेरिका से लेकर दुनिया के अन्य देशों में चर्चा थी कि भारत जो है म्यांमार के साथ स्वैप एग्रीमेंट कंफर्म कर लिया है, तो लैंड स्वैप एग्रीमेंट अभी कंफर्म नहीं हुआ है। दूसरी बात, भारत और म्यांमार के बीच बॉर्डर से बचे हुए हिस्सों को लेकर बातचीत चल रही है। बातचीत में कितनी सहमति बनेगी, विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है जायसवाल जी ने उसकी जो है खान पूर्ति कर दी है। कुछ बॉर्डर पिलर्स और सेक्टर्स अभी पूरी तरीके से तय नहीं हुए हैं, और यही समस्या कई सालों से चली आ रही है। मामला यह है कि अब आगे 3 रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता, सरकार दोनों पक्षों को भरोसे में लेगी, भरोसे में लेने के बाद ही कहानी आगे बढ़ेगी। ट्रांसपेरेंट तरीके से डिमार्केशन पूरा करेंगे ताकि टेक्निकल बॉर्डर विवाद भी खत्म हो और स्थानीय लोगों का डर भी कम हो सके। दूसरा रास्ता, मणिपुर में मौजूद अविश्वास के कारण या पूरी कहानी जिस प्रकार से आगे बढ़ी है, बातचीत फिर लंबी खिंच जाए, डिमार्केशन का काम एक बार फिर टलता रहे, इस तरीके से मसले को समझना जरूरी होता है। रास्ते बदल रहे हैं, कहानियां बदल रही हैं, लेकिन वही है कि जिस प्रकार से पूर्वोत्तर भारत जिस प्रकार से अपने नक्शे में शानदार तरीके से भारत और म्यांमार के बीच के जो रिश्ते हैं किस तरीके से समझौते में बदल रहे हैं, और अगर प्रक्रिया लोकल कंसल्टेशन के बिना आगे बनी रही या आगे बढ़ती है, तो कोकोमी जो जैसे संगठनों का विरोध और तेज हो सकता है, क्योंकि वहाँ कोकोमी संगठन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और जो है पूरे नेतृत्व को संभाल रहा है, और इससे मणिपुर में पहले से मौजूद तनाव और बढ़ सकता है, क्योंकि लोकल कॉर्पोरेशन कोकोमी जो है वो पूरी तरीके से राजनीतिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। यानी एक तरफ है सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी, और दूसरी तरफ है लोकल ट्रस्ट और आइडेंटिटी।
तो तीनों को मजबूत करना है, तीनों को साथ लेके चलना है और सरकार के सामने चुनौती है इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने की। अगर इन दोनों के बीच बैलेंस बना रहेगा, इन दोनों के बीच की कहानियां चलती रहेंगी, तो हम इस पूरे कहानी को आसानी से समझ पाएंगे किस तरीके से भारत और म्यांमार, उधर पूर्वोत्तर भारत, उधर म्यांमार का हिस्सा, उधर एथनिक कम्युनिटी किस तरीके से हमारे राजनीतिक स्थिति को, हमारे पूरे भौगोलिक स्थिति को प्रभावित कर रहे हैं। पूरी कहानी का एक बार जो शॉर्ट टर्म है वो हम समझेंगे, भारत म्यांमार का लगभग 1683 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। बात को समझिए, 1643 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और उस बॉर्डर की कहानी है जिसका कुछ हिस्सा अभी भी पूरी तरह डिमार्केट नहीं है। फिर सामने आया चांडेल के पास लगभग 1.4 स्क्वायर माइल जमीन, जिस प्रकार से यहाँ पे 1.4 माइल स्क्वायर जो है जमीन आपको जो है चर्चा में बनी हुई है। और इस तरीके से ये पूरा क्षेत्र लंबाई में करीब 2.8 किलोमीटर है। विदेश मंत्रालय ने बातचीत की पुष्टि कर दी है, लेकिन फाइनल लैंड स्क्वायर एग्रीमेंट की पुष्टि अभी नहीं हुई है। मतलब साफ है, इसके साथ मणिपुर में पहले से मौजूद जो एथनिक कम्युनिटी है, एथनिक समाज है, वो तनाव में है। बॉर्डर फेंसिंग का विवाद ऑलरेडी चल रहा है। एफएमआर खत्म होने का जो गुस्सा है वो समुदाय टू समुदाय, जिस तरीके से दोनों समुदाय के बीच में मामला बना हुआ है, एक साथ जुड़ गए, जब जुड़ेंगे तो एफएमआर जब तभी खत्म हो पाएगा। इसलिए 2.8 किलोमीटर का एक छोटा सा बॉर्डर स्टेंस आज इतना बड़ा मुद्दा बन गया है। दो कम्युनिटी है, ये बताइए, दो कम्युनिटी है, अगर एक म्यांमार साइड में रहती है, एक भारत साइड में रहती है, उनकी आपस में रिश्तेदारियां, उनकी आपस में बारातें जा रही हैं, उनकी आपस में सब्जियां जा रही हैं, उनके दिल दूध दही मक्खन जा रहे हैं, तो कैसे आप उसको आसानी से फेंसिंग कर पाएंगे। तो अगर आप इस चीज को समझ पाएंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी कहानियां रही, पूर्वोत्तर भारत इंपॉर्टेंट रहा है। उसका जो है चार स्टेटों से, चूंकि म्यांमार का भारत से 4 स्टेटों से जो है बॉर्डर शेयर होता है। सबसे ऊपर से आप जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद फिर मणिपुर, मिजोरम, किस तरीके से ये पूरा स्तर बना हुआ है। तो ये बॉर्डर, और उसके बाद नीचे वाला जो बीच वाला हिस्सा नागालैंड, ये चारों स्टेटों से बॉर्डर शेयर होता है। बॉर्डर भारत के 4 राज्यों से जो गुजरता है, तो उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऊपर जब अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा वो ज्यादा लंबा है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश फिर थोड़ा सा कम, मणिपुर, फिर उसके बाद मिजोरम है ना, और उसके बाद नागालैंड। इस तरीके से जो है स्थिति बनी हुई है। अब फ्री मूवमेंट रिजाइन एफएमआर जो है वो इसे खत्म करने के पीछे सरकार की सिक्योरिटी तर्क बना हुआ था कि हम इसको जल्द ही खत्म करेंगे। और एक जो सबसे मुख्य रीजन था मणिपुर की एथनिक डेमोग्राफी। मणिपुर की जो एथनिक डेमोग्राफी है वो काफी चर्चा में रही है। एक उसका बॉर्डर सिक्योरिटी से जो कनेक्शन है, वो एथनिक कम्युनिटी जो आधा इस पार में है, आधा उस पार में, यही मुख्य समस्या एथनिक कम्युनिटी का है, ठीक है, यही ध्यान में रखना है। सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी मुख्य कनेक्शन है। और मेन है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा कथन ये इस बात का था कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी पूर्वोत्तर पर हम पूरी ध्यान रखेंगे, क्योंकि म्यांमार भारत की एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बेहद महत्वपूर्ण देश है। तो इसे पूरे टॉपिक को सिर्फ बॉर्डर विवाद से नहीं समझना है, ये पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी है। उसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से एक्ट ईस्ट पॉलिसी शुरू हुई थी, उसके कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए इस भारत म्यांमार बॉर्डर के इस लैंड स्वैप विवाद को बिना किसी समस्या के आसानी से हल किया जा सके, इसलिए मणिपुर के उस डर को भी, कुकी मैती समुदाय के आपसी विवाद को भी शांतिपूर्वक, बिना जमीन झगड़े के, बिना किसी सवाल जवाब के आसानी से खत्म किया जाए। ये सवाल है सुरक्षा का, ये सवाल है भारत की पहचान का, और सबसे बढ़कर है भरोसे का। भारत म्यांमार का रिश्ता जिस तरीके से ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा है, यह पूरा कहानी या पूरा एनालिसिस इस बात की गवाही देगा। उसके अलावा अगर इस पूरे सेगमेंट में अगर आप समझेंगे तो मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में एक भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा, महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। तो ये पूरी कहानी थी, जिस प्रकार से चर्चा का विषय बनी हुई थी, जिस प्रकार से कुकी मैती समुदाय आपस में लड़ रहे थे, जिस प्रकार से एथनिक कम्युनिटी जो म्यांमार में भी है, जो भारत में भी है, दोनों के आपस में एक दूसरे से रिश्तेदारियां भी हैं, उनको किस तरीके से फेंसिंग कर दीजिएगा तो कैसे अपने पड़ोसी राज्य देश में जाएंगे, या कैसे वो अपने रिलेटिव से मिलने जाएंगे, यह मुख्य समस्या रही है। इस पूरी मुख्य कहानी में मुख्य बात, मुख्य चर्चा यही है कि सुरक्षा पहली प्राथमिकता है, भारत सरकार के लिए भी और म्यांमार सरकार के लिए भी। इस पूरी कहानी में सुरक्षा महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।